हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। सुंदर और बेदाग चेहरा किसको नहीं पसंद है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन है वो सुंदर दिखे, बेदाग हो, दाग धब्बे बिल्कुल भी ना हो, काली झाइयाँ ना हो और कोई भी डार्क सर्कल ना हो, तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी। आपको सिर्फ अपने पूरे दिन में से रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी स्किन को देना होगा। अगर आप 5 मिनट अपनी स्किन के लिए वक्त निकाल लेते हैं तो ये जो समस्याएं होती है चेहरे की स्किन से रिलेटेड, वो समस्याएं आपको नहीं होगी, उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कौन कौन सी समस्याओं की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हमारे चेहरे पे क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, और फिर पिंपल्स अगर जब हट जाते हैं तो उनके दाग धब्बे रह जाते हैं। तो इस समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, अगर आपके रिंकल्स यानी कि स्किन लूज हो रही है तो इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, अगर आपकी स्किन पे डार्क सर्कल हो रहे हैं, मतलब आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो उससे भी उस परेशानी से भी आप निपट सकते हो और आपकी स्किन है वो एकदम सुंदर और बेदाग हो सकती है। और सबसे जो मेन समस्या होती है पिगमेंटेशन की, उससे भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 ही ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको सोने से पहले 5 मिनट अपनी स्किन पे ट्राई करना है और उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली ये रूटीन फॉलो करते हो तो आपकी स्किन में स्किन रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो हम हमारी स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्लीन करोगे, फेस वॉश करोगे, फिर आप मेकअप का इस्तेमाल करोगे, क्रीम इस्तेमाल करोगे। जब बाहर निकलते हो तो आप अच्छा सा मेकअप लगाते हो ताकि आप सुंदर दिखो। तो आपको स्किन केयर जो रूटीन है, सुबह आप वॉश करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर आप स्किन को हाइड्रेट रखना है, नरिश रखना है और अंदर से आपको स्किन को हेल्दी रखना है तो आपको रात को कुछ चीज़ें करनी है। वो कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। जो पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग करना, यानी कि अच्छे से अपनी स्किन को साफ़ करना, क्लीन करना। क्लीन कैसे करना है, आप रात को जितना भी आप पूरे दिन जो भी आप इस्तेमाल करते हो आपकी स्किन पे, जैसे कि आपने मेकअप इस्तेमाल किया है या फिर आपने नॉर्मल कोई क्रीम लगाई है या फिर कुछ भी, अगर कुछ नहीं लगाई तो सिर्फ हल्का सा क्रीम लगा के आप बाहर काम पे निकल गए हो, तो क्या होता है पूरे दिन की जो धूल मिट्टी होती है वो आज आपकी स्किन पे जमने लग जाती है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है कि अगर आप रात को वापस अपने घर पे आए, खाना खाया, नॉर्मल ऐसे ही वॉश कर लिया और फिर अगर आप सो गए तो इससे क्या होगा, जितना भी अगर आपने मेकअप किया है तो उससे तो आपकी स्किन को नुकसान होना ही होना है। अगर आपने मेकअप नहीं किया है तो फिर भी आपकी स्किन पे जो धूल मिट्टी के कण अंदर तक चले गए हैं वो साफ़ नहीं हो पाए और आपने ओवरनाइट बिना उसको साफ़ किए अगर आप सो जाते हो तो उससे स्किन डैमेज होती है, अंदर से वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, जिससे क्या होता है पिंपल्स निकलने की समस्या शुरू हो जाती है। चेहरे पे अगर वो अनहेल्दी हो जाएगी, डेड स्किन अगर उस पर जमने लग जाएगी तो क्या होगा कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले सब काम छोड़ दीजिए, 5 मिनट निकालने हैं और अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करना है। अगर आपने मेकअप किया है तो मेकअप को रिमूव करना है कॉटन पैड की मदद से, पानी या उस पर कुछ भी जैसे क्लिंजर आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो या नॉर्मल नेचुरल क्लिंजर भी इस्तेमाल कर सकते हो। उनकी मदद से आप अपने चेहरे पे पहले मेकअप हटा लीजिए, उसके बाद फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, स्क्रब यूज़ कर सकते हो। इनकी मदद से आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और आप चाहो तो स्क्रब मार्केट से लेके आ सकते हो, नहीं तो आप खुद घर पे भी बना सकते हो। घर पे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लेना है और थोड़ी सी चीनी लेनी है और इनको अच्छे से मिक्स करके हल्का सा नारियल तेल उसमें मिक्स करके अच्छे से अपनी स्किन पर रब करना है 2 से 3 मिनट। तो आप घर पर भी स्क्रब बना सकते हो, नहीं तो मार्केट से भी लेके आ सकते हो। उसको करके स्क्रब करने के बाद उससे क्या होगा, डेड स्किन निकल जाती है। या फिर आप नॉर्मली फेस वॉश कर लीजिए, अच्छे से धूल मिट्टी जितने भी आपके हैं वो निकल जाएगी। उसके बाद आपको, ये आपका पहला काम है क्लींजिंग करना। मेकअप किया है तो मेकअप उतार के फिर कर लीजिए, और अगर मेकअप नहीं किया है तो भी आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए विद फेस वॉश या फिर आप स्क्रब से कर सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है।
दूसरा स्टेप है वो क्या करना है, आपको स्किन को टोनिंग करनी है, यानी कि टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, नॉर्मल गुलाब जल आता है, आप गुलाब जल को कॉटन की मदद से अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए और ओवरनाइट छोड़ दीजिए। इससे भी आपकी स्किन टोन होती है और आपकी स्किन अंदर से नरिश होती है। ये तो है एक नॉर्मल स्किन के रूटीन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन अंदर से सुंदर दिखे, निखरे और आपके जितने भी दाग धब्बे हैं वो दूर हो, झाइयाँ झुर्रियाँ ख़त्म हो, तो इसके लिए आपको क्लीन करने के बाद फेस वॉश या जो भी आप स्किन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हो उनको इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है, 2 या 3 बूंदे, और उसको अपने अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई करना है। 2 या 3 मिनट मसाज कीजिए, फिर ओवरनाइट लगा के छोड़ दीजिए। सुबह नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये आप रेगुलर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। आप नॉर्मल गुलाब जल लगा के ही रात को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा नारियल तेल तो एक अलग चीज़ होगी, इसका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करते हो तो आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आप चाहो तो जो कच्चा दूध आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इससे आपकी स्किन है वो ग्लोइंग बनती है और फ्लॉलेस होती है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन पैड पे कच्चा दूध है उसको डालना है, पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है जैसे एक टोनर यूज़ करते हैं उसी तरीके से, और ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए। उससे भी आपकी स्किन अंदर से नरिश होती है और सुंदर और बेदाग बनती है। इनके अलावा आप चाहो तो एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा जेल भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको अवॉइड करना है, और नॉर्मल अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल अप्लाई करके थोड़ी देर मसाज करके फिर वॉश करके नॉर्मल पानी से वॉश करके आप सो सकते हो, छोड़ सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपके बालों के लिए और आपकी स्किन को अंदर से नरिश करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। आपको 1 या 2 विटामिन कैप्सूल का अंदर से ऑयल निकालना है और उसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप ऐसे ही ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नॉर्मल सुबह उठ के अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो। अगर इनमें से जो मैंने चीज़ें बताई है इनमें से कोई भी चीज़ आपको सूट होती है वो आप फॉलो कीजिए। सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है क्या, ऐसा नहीं है। अगर आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहे हो तो ओनली नारियल का तेल इस्तेमाल करो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आपको नारियल का तेल सूट नहीं हो रहा है, तो आप विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी है आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो ये आपको स्किन के रूटीन फॉलो करना है। अगर आपके एकदम नॉर्मल स्किन है, आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अच्छे से अपनी स्किन का जितना भी मेकअप है उसको हटाना है, क्लींजिंग करनी है और गुलाब जल की मदद से या कोई भी टोनर अपनी स्किन पे लगा के छोड़ दीजिए। और अगर आपके स्किन पे झुर्रियों की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो फिर जो मैंने आपको बताया है कि आप ऑयल अप्लाई कीजिए या फिर विटामिन ई के कैप्सूल अप्लाई कीजिए या फिर दूध अप्लाई कीजिए। ये आपको करना है तब जब आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो। अदरवाइज आप सिर्फ क्लींजिंग और टोनर का इस्तेमाल कीजिए। तो ये स्किन के रूटीन, तो आपको ये सब रूटीन फॉलो करना है। इसके साथ आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, वो है अपनी हेल्दी डाइट। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो आपकी ये समस्याएं हैं वो ठीक जल्दी नहीं होती है। क्या कारण होता है कि हम अगर तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारे पिंपल्स निकलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उससे आपकी स्किन है वो हेल्दी नहीं रह पाती है। तो अपनी डाइट को हमेशा मेंटेन करो। एक अच्छा खाना आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है अपनी डाइट में, और मिनरल्स और विटामिन से भरपूर खाना खाना है। फ्रूट्स में आपको बोलूँगी कि जैसे ऑरेंज होता है, अगर आप अपनी स्किन को चाहते हो कि लाइट रहे हमारी स्किन, डार्क ना हो, तो इसके लिए आप ऑरेंज, जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑरेंज पील को अपने चेहरे पे लगाओ। लगाने से भी जो बेनिफिट होता है वो अगर आप डाइट में उसको खाते हो तो उससे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, बनाना खा सकते हो। मतलब अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। अगर जितनी हेल्दी आपकी डाइट होगी उतनी ही हेल्दी आपकी स्किन होगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, अपनी स्किन को कैसे ध्यान रखना चाहिए
ओवरनाइट में अपनी स्किन को कैसे हाइड्रेट रखना है, नरिश करना है, उसका कारण ये होता है कि नाइट में जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन है वो सेट होती है। अगर आप मेकअप के साथ या बिना क्लीन किए सो जाते हो तो उसी के साथ वो सेट हो जाती है और इसकी वजह से रोम छिद्र है वो बंद हो जाते हैं। वही कारण है आपके चेहरे पे झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल्स पैदा करने का। लेकिन अगर आप ओवरनाइट क्लीन करके सोते हो तो वैसे आपकी स्किन है वो सेट होएगी, जिससे आपकी स्किन अंदर से नरिश होती है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।